रिगाल रिसोर्सेज में एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनने के बाद लगातार यहाँ पे जो है 2 दिन गिरावट ऑलरेडी चल चुकी है। अब यहाँ से अगर रिवर्सल पॉसिबल है तो इन्हीं लेवल से पॉसिबल है, वरना अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो भैया भयानक सेलिंग फिर से आपको आते हुए देखने को मिलेगी रिगाल रिसोर्सेज के शेयर में। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनने पे ही मैंने आपके सामने सारी बातें रख दी थी भैया, यहाँ पर अभी बाई या फिर एवरेज उवरेज गलती से मत कर लेना, एक कंफर्मेशन आने देना। मैं एक बार आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो दोस्त ये हमारी वीडियो है 1 अक्टूबर की, एंड यहाँ पे जिस दिन देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, वहां पे मैंने क्या चीज बोली थी सुनना इसको। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये कैंडल देखने के बाद भी मैं बोलूंगा नहीं भैया बाई कर लो या एवरेज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये पहली तो कैंडल बनी है ना, एंड यहाँ पे अभी भी कोई रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं है, एक रिवर्सल साइन है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा रिवर्सल का साइन है, रिवर्सल साइन है, बट यहाँ पे रिवर्सल का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। कंफर्मेशन आएगा आने वाले 2-4 दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो आपने सुन लिया भाई, मैंने क्लियर बोल दिया भैया, आपको ना एवरेज करना है ना इसको बाई करते हुए चलना है। एंड दो बार से वही वाले पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे रिगाल रिसोर्सेज। भैया वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा जेन्युइन कंटेंट दोस्त कहीं और आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर जैसे ही आईपीओ लगा था उस समय मैंने क्लियर बोलता भैया, पहले ही दिन पे 10:01 AM पे मैंने आपके सामने अपडेट किया था रिगाल रिसोर्सेज में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है भैया, बुक कर लो। 15,000 पे हमें जो है 6,000 का प्रॉफिट मिला होता। फिर उसके बाद ये गिरना शुरू करता है। फिर मैंने जो पहला लेवल दिया था आप लोग को, दैट वाज दिस लेवल 126 की, 126 का लेवल टूटेगा तो आप एक बार को एग्जिटिंग का प्लान कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे मैंने आपको दी थी एग्जिट लेने की। सेकंड मैंने बोला था इस लेवल 120 पे कि भैया अब ये बन चुका है मेजर सपोर्ट जोन, और ये अगर टूटता है तो भैया ये बहुत भयानक स्थिति यहाँ पे क्रिएट करेगा। और 120 भी इसने तोड़ दिया। अब आप नहीं निकले, इट्स टोटली ओके। ठीक है, मैं बस आपको बता रहा हूँ मैंने पास में क्या चीजें बोली हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने लास्ट जोन आपको दिया था 105 की, भैया अब नहीं निकल पाए थे आप तो 105 पे तो निकल ही जाना किसी भी हालत में, क्योंकि अगर 105 उड़ा और 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल तो टूटेगा ही टूटेगा। उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी आती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है फाइनली एक तबाही हो चुकी है। एंड इस ग्राउंड मैंने एक भी बार नहीं बोला कि भैया अब यहाँ पे क्या करना है, निकलना है या फिर क्या सीन करना है। ठीक है, और अब निकलने का कोई मतलब भी यहाँ पे बनता नहीं है। मैं एक बार आपको वैल्यूएशन भी इसका दिखा देता हूँ। तो ये देखो एक बार, स्टॉक का पी भी यहाँ पर जो है फाइनली 19.4 के आसपास पहुंच चुका है, एंड इंडस्ट्री भी 20 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अब वैल्यूएशन ठीक हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन पे है, बट नहीं, एक फेयरली वैल्यूड जोन पे अब आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ भी मेरे ख्याल से एग्जिटिंग के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, तो गिर सकते हैं। मैं एक बार चार्ट पे फिर ले चलता हूँ आपको। देखो, अगर वही वाले पैटर्न बनते हैं दोबारा से कि ऐसे लो मारा है उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ये लो को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से हार्ड सेलिंग आपको आते हुए देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अब 2 व्यू दे देता हूँ, एक अपना शॉर्ट टर्म का व्यू दे देते हैं, एक अपन लॉन्ग टर्म का व्यू भी डिस्कस कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल लगता है, जो आपको लगता है हाँ ये मेरे लिए है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पर सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक से मिलता है जहां पर आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हैं। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा चैनल, तो कुछ दोस्त अभी के अभी जगह ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस, देखो हमेशा इससे ये चार्ट बनते ही है भैया, जब भी ऐसे गिरावट आती है फिर एक अपवर्ड मूवमेंट आता है। ये मूवमेंट इसलिए ही आता है ताकि यहाँ पर जो है रिटेलर्स को फंसाया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो बाई करके बैठे थे उनको भी कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ भाई अब चीजें ऊपर जाएंगी। ठीक है, और जो यहाँ पर भी लेकर बैठे थे उनको भी एक कंफर्मेशन आ जाए हाँ भाई अब ऊपर जाएंगे। तो इस वाली जो ये बढ़ता है स्टॉक ऐसे करके, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। इसमें फ्रेश बाइंग भी आती है और साथ साथ में एवरेजिंग भी की जाती है। ठीक है, और जब भी ऐसे मूवमेंट आते हैं और उसके बाद दोबारा से नीचे जाने की तैयारी कर देता है ये शेयर, तो यहीं पे थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है कि भैया हाँ ये चीजें जो है सिर्फ एक फेक मूव था। और एक बार अगर ये लेवल टूटा, ठीक है, मतलब कि अपना जो इसने लो बनाया था ये वाला, अगर ये लेवल टूटा तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पे सोच के बैठे थे भैया हाँ अब जो है ऊपर जाएगा इस वाली जो बढ़ेगा, और यहाँ पे जो एवरेज कर लिए थे या फिर जो बाई कर लिए थे वो भी एक बार को निकलता है, तो यहाँ से जो है पैनिक सेलिंग आते हुए देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने लॉजिक आपको बता दिया क्यों यहाँ से जो है गिरावट ऐसी आती है। ठीक है, और इस शेयर ने ये पहले भी प्रूव किया है, यहाँ पे आप चेक कर लो भैया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके गया था नीचे, उसके बाद एक बड़ा भी था, फिर उसके बाद जैसे ही ये लेवल टूटे, वैसे उसने बहुत दिन टाइम पास किया इन लेवल्स पे, बट जैसे ही तोड़ा तो एक बड़ा क्रैश आता हुआ देखने को मिला हमें इस शेयर में। ठीक है, उससे पहले भी अगर आप चेक करना चाहो तो यहाँ पर आप निफ्टी को जाके भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक लेवल ये भी बना था। ठीक है, तो ये मैंने मार्क नहीं किया बट आप इसको भी देखिए, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, नीचे आया फिर उसके बाद बड़ा भी था, यहाँ पर एक छोटी सी मूवमेंट आई थी ऊपर की, और उसके बाद जब इसने इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ से भी एक बड़ा क्रैश आता हुआ देखने को मिला। वैसा ही चार्ट पैटर्न अभी सेम यहाँ पे भी बन रहा है। तो अगर ये लो टूटते हैं तो देयर आर चांसेस कि भैया यहाँ से एक और फिर जो है बड़ा एक मेजर फॉल आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या इधर पे लिया, इधर पे लिया, इधर पे लिया है, या फिर आपका अफोर्डेबल लॉस है, तो यहाँ पे जो है 87 का आप जो एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना, पहली बात तो जो भी करना। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। 87 के स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है, मेरे से पूछ के नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है। क्योंकि 87 एक ऐसा लेवल रहेगा, 87 एक ऐसा लेवल रहेगा कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है, दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि भैया अभी यहाँ पे शायद यहाँ पे सेलिंग रुकी नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बाइंग का भी बता देता हूँ। अगर इन केस ये दोबारा से रिवर्स होता है शेयर एंड ये अपने मेजर पहले रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता है 105 रुपए को, ठीक है, 105 के ऊपर अगर आपको ऐसी क्लोजिंग मिल जाती है, दैट विल बी अ कंफर्मेशन कि भैया रिवर्स हो चुका है स्टॉक। वहां पे आप प्लान कर लेना बाई करने का। ठीक है, मैं पर्सनली यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा इसको बाई करने में। 105 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25%, मैं इसमें प्लान करूंगा कुछ क्वांटिटी लेने का। ठीक है, बट मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा ये 25%, और ये 25% वो होगा जिसको मैं लॉस सह सकूं। ठीक है, पहले इस चीज को ध्यान से बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गई पहली। ठीक है, एंड सेकेंडली बात ये है कि भैया देखो अब यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का व्यू भी ले लेते हैं। ठीक है, मेरे को आपको कुछ चीजें बतानी है, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म व्यू डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ है या फिर नहीं है। देखो पहला तो ये कि भैया ये स्पेशलिटी केमिकल में घुसी हुई है कंपनी। ठीक है, एंड अब स्पेशलिटी केमिकल से शिफ्ट करते हैं। दूसरा इन्होंने जो अपना प्रोडक्ट्स वगैरह भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आ गया आपके ये बेकिंग पाउडर वाउडर टाइप की चीजें आ गई। ठीक है, कॉर्नफ्लोर वगैरह, ये अपने आप मतलब कि क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा है। स्पेशलिटी केमिकल में क्या है कि ये जो है मतलब कि देखो मेन बिजनेस इनका अभी भी यही है स्पेशलिटी केमिकल। ये क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को अपना केमिकल भेजती हैं और फिर वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, तो पहली इंडस्ट्री जहाँ पे अपना माल भेजते हैं वो है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में आपका जो है जैसे कि आपका ये पोल्ट्री का खाना हो गया, पोल्ट्री मतलब ये मुर्गियां वगैरह का खाना। ठीक है, मुर्गियों का खाना हो गया, फिश का खाना हो गया। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, इवन कुत्तों का खाने के लिए भी आई थिंक यूज किया जाता है इनका केमिकल। ठीक है, तो आप समझ गए ना मतलब कहाँ पे यूज हो रहा है। सेकंड इनकी जो इंडस्ट्री यूज होती है वो है भैया पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, पेपर बनाने में भी जो केमिकल लगता है वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनका ऑलरेडी टाई अप है। ठीक है, तो ये अपना माल ऑलरेडी यहाँ पे प्रोड्यूस कर ले हैं। तीसरा अगर बताऊँ तो तीसरा यहाँ पे गोंद, ठीक है, एडिसिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये गोंद हो गया, टेप्स हो गई। ठीक है, तो जिससे आप चिपकाते हैं ना, वो सारी चीजों में भी एक केमिकल लगता है। वो केमिकल भी ये कंपनी जो है हमारी प्रोवाइड करके देती है इन लोग को। ठीक है, और खुद के प्रोडक्ट्स भी आप बनाने लग गए। इनमें थोड़ा सा मार्जिन कम है बट डिमांड हमेशा रहेगी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डिमांड देयर इज। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते लॉन्ग टर्म में डिमांड खत्म होगी, नहीं होने वाली, कभी नहीं होने वाली। डिमांड हमेशा रहेगी इस केमिकल की। दूसरा जो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बट स्टिल जो भी है अगर ये डिसरप्ट कर पाए जैसे तैसे करके तो भैया यहाँ से भी एक बड़ा पैसा ये लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भैया इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इनका अच्छा खासा दबदबा है। ठीक है, नेपाल में भी अपना चीज जो है ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश में भी अपना जो है प्रोडक्शन मतलब ये वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इवन अगर आप जगह चेक करेंगे मलेशिया में भी इनका माल ऑलरेडी जाने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये बोल सकते हैं कि भाई कंपनी एक फाइनेंशियली ओके है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा स्टेबल है या बहुत ज्यादा जो है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि कंपनी बहुत पुरानी नहीं है भैया, 7 ही साल अभी हुए हैं इस कंपनी को। तो 7 साल के हिसाब से अगर मैं ओवरऑल चेक करूं तो कंपनी इज अ गुड कंपनी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा औसम है भैया बहुत ही, क्योंकि ऐसा काम तो कुछ कर नहीं रही है जिसको मैं बोल दूं कि भैया अरे ऐसा काम तो और कोई कंपनी कर ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसा काम करती हैं, बट हाँ एक अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ पे रिगाल रिसोर्सेज काम कर रही है। तो लॉन्ग टर्म का अगर व्यू आप लेना चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ गुड स्टॉक। ठीक है, कोई भी देखो यार बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना। बट मैं कुछ आपको चेक पॉइंट दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डिमांड लॉन्ग टर्म में रहेगी फॉर श्योर रहेगी। आने वाले टाइम में कंपनी जो है अपना जो आईपीओ लाई है, आईपीओ से जो पैसा इनको आया है उससे अपना जो है ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मतलब अपना प्लांट्स को जो है एक्सपेंड वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ये ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो भैया शेयर भी ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म का व्यू बट समझो भैया, लॉन्ग टर्म का व्यू होता है 10+ ईयर्स का। ठीक है, मिनिमम 5+। ठीक है, 5 से लेकर 10 साल का अगर आपका व्यू है होल्ड करने का इस शेयर को, देन यू कैन कमिट कि हाँ भैया मैं रख सकता हूँ इस शेयर को। एंड नीचे के लेवल्स पे आप एवरेजिंग का प्लान कर सकते हैं, बट एवरेज कहाँ पे करना है सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो एवरेज भैया इन लेवल्स पे तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं भैया इधर पे एवरेज कर लूँ क्या, तो नहीं भाई, मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। एवरेज आपको तब करना है जब ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा,
ठीक है। एक टाइम आएगा, जैसे अभी तो ऐसा 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 करके गिर ही रहा है एक तरह से, ठीक है, थोड़ा बहुत रुक रहा है फिर गिर जा रहा है, तो इसमें तो आपको एवरेज नहीं करना है। एक टाइम आएगा जब ये थोड़ा सा शायद ऊपर भी जाए और फिर एक लेवल पे ऐसे 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 करके कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। ये टाइम होगा जहां पे आपको एवरेजिंग का प्लान करना है, जहां पे इसमें कंसोलिडेशन आ जाए, जब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होगा, इवन मैं भी शायद यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ रिगाल के बारे में, वो टाइम बेस्ट होगा जहां पे आपको एवरेजिंग का प्लान करना है, जब वो एक कंसोलिडेशन में चल जाएगा 20-30 पॉइंट की रेंज में, ठीक है। तो उस समय आप एवरेजिंग का प्लान करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि नीचे से ऊपर भी आ गया हो सकता है कि भैया ऐसे करने के बाद ऊपर आए और फिर इन लेवल्स पे ऐसे 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 करके कंसोलिडेट करे, ठीक है। तो आपको बॉटम नहीं पकड़ना है इस शेयर का, आपको पकड़ना है जहां पे ये समय बिताने लग जाए, जहां पे 3-4 महीने एक रेंज में बिताएगा, वो चांस होगा जहां पे आप एवरेजिंग करेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो अगले बाय, ये होस्ट दोस्त ऑनली विशाल सुशील, चलो बाय।